मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर कहीं टांग देती और फिर काम शुरू करती। पिछले हफ्ते मैंने एक नया घर पकड़ा था जिसमें कुल 4 लोग थे, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। आंटी देर से बुलाती थीं और काम भी ज्यादा नहीं होता था, इसलिए मैं बाकी घरों का काम निपटाकर सबसे आखिर में उनके घर जाती। उनके साथ कुछ देर बातें कर लेने से थकान भी मिट जाती थी। आज भी मैं बड़ी तन्मयता से फर्श पर पोंछा लगा रही थी और पास बैठी आंटी से बातें कर रही थी। अचानक आंटी ने मुझसे पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? मैंने झट से कहा, हाँ आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मेरी यह बात आंटी को संतुष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, देख, बुरा मत मानना, तू मेरी बेटी समान है इसलिए कह रही हूँ। जरा अपने कुर्ते के गले की तरफ देख। जब मैंने अपने गले की ओर देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुर्ते का गला बड़ा था जिससे मेरे शरीर का कुछ हिस्सा और यहाँ तक कि शमीज भी थोड़ी सी दिख रही थी। आंटी ने प्यार भरे स्वर में कहा, देखा, मैं औरत हूँ, फिर भी बार बार मेरी नजर पड़ जाती है। अब सोच, गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नजर पड़ जाए तो तुम ही कहोगी कि ये घर के मर्द बहुत खराब हैं। लेकिन अगर सामने कुछ दिख रहा हो तो कोई भी नजर हटा नहीं सकता। आंटी की बातें मेरे दिल में गहराई से गूंजने लगीं। उन्होंने समझाया कि हमें खुद को कैसे ठीक से ढकना चाहिए। उनके शब्दों में स्नेह था जो मुझे महसूस कराया कि किसी ने मुझे महत्वपूर्ण समझा है। उनकी बातों ने मुझे यह सिखाया कि जिम्मेदारी केवल दूसरों की नहीं होती, बल्कि खुद को भी सही तरीके से रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आंटी की साड़ी के पल्लू से ढककर मुझे इस बात की समझ आई कि आत्मसम्मान और सुरक्षा का एहसास कितना आवश्यक है। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक से कसा और उसे सामने से कमर में बांध लिया। आंटी की वार्तालाप ने मुझे एक नई दृष्टि दी। मैंने महसूस किया कि कभी कभी हमें कठोर सच्चाइयां सुननी पड़ती हैं ताकि हम अपने प्रति सजग हो सकें। उनकी समझाने का तरीका ऐसा था कि लगा जैसे मेरी माँ बोल रही हो। यह विचार मुझे हमेशा याद रहेगा कि अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों के सामने एक सकारात्मक छवि पेश करना कितना आवश्यक है। मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर कहीं टांग देती और फिर काम शुरू करती। पिछले हफ्ते मैंने एक नया घर पकड़ा था। उस घर में कुल 4 लोग थे, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। आंटी देर से बुलाती थीं और काम भी ज्यादा नहीं होता था, इसलिए मैं बाकी घरों का काम निपटाकर सबसे आखिर में उनके घर जाती। उनके साथ कुछ देर बातें कर लेने से थकान भी मिट जाती थी। रोज की तरह आज भी मैं बड़ी तन्मयता से फर्श पर पोंछा लगा रही थी और पास बैठी आंटी से बात कर रही थी। अचानक आंटी ने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? मैंने झट से जवाब दिया, हाँ आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता। आंटी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, देख, बुरा मत मानना, तू मेरी बेटी समान है इसलिए कह रही हूं। जरा अपने कुर्ते के गले की तरफ देख। मैंने जैसे ही अपने गले की ओर देखा तो खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था जिससे मेरे शरीर का कुछ हिस्सा और यहाँ तक कि शमीज भी थोड़ी सी दिख रही थी। आंटी ने प्यार भरे स्वर में कहा, देखा, मैं औरत हूं, फिर भी बार बार मेरी नजर पड़ जाती है। अब सोच, गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नजर पड़ जाए तो तुम ही कहोगी कि ये घर के मर्द बहुत खराब हैं। लेकिन अगर सामने कुछ दिख रहा हो तो कोई भी नजर हटा नहीं सकता। अब कोई आंखें बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर मुझे समझाया कि मुझे खुद को कैसे ठीक से ढकना चाहिए। उनके समझाने का तरीका ऐसा था कि मुझे लगा जैसे मेरी माँ बोल रही हो। मेरी माँ, जो मुझे बचपन में ऐसे ही सिखाती थीं, लेकिन बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थीं। मैं 8-9 साल की थी तब। आंटी की बात सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा, न ही कुछ सिखाया। शायद इसलिए कभी ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद मैंने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक से कसा और उसे सामने से कमर में बांध लिया। आंटी ने मुझे जिस प्यार से समझाया था वह मेरे दिल को छू गया। उनकी बातों ने मुझे यह सिखाया कि जिम्मेदारी केवल दूसरों की नहीं होती, बल्कि खुद को भी सही तरीके से रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।